उठ जा कुंभकर्ण की बच्ची, आखिर कब तक घोड़े बेच के सोती रहेगी? हद है, तू जरूर ससुराल में जाकर मेरा नाम डुबाएगी। उठ रही है या डालू ठंडा पानी तुझ पे? अरे नहीं नहीं माँ, पानी मत डालना। लो उठ गई। अब बताओ क्या आफत आ गई जो चिल्ला रही हो पिछले 1-2 घंटे से? अरे थोड़ा और सो लेती तो क्या बिगड़ जाता आपका? मैं बोलती हूँ अभी के अभी बेड छोड़ और उठ जा। पता है 3 घंटे बाद मिश्रा जी आने वाले हैं अपने लड़के को लेकर तुझे देखने के लिए। उठ जा नालायक। अच्छा ठीक है, आप मेरे लिए और उन सबके लिए मस्त वाला नाश्ता बनाओ। मैं बस नहा कर तैयार होकर आई। और हाँ, सबको कह देना नाश्ता मैंने बनाया है। इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा और सब खुश हो जाएंगे। जिसके बाद कुमकुम अच्छे से तैयार हो जाती है और कुमुद अपने बेटे सुयोग मिश्रा के साथ उसे देखने के लिए आती है। सब बैठे थे और कुमकुम सबके लिए नाश्ता लेकर आती है। कुमकुम को देखकर कुमुद उठ खड़ी होती है और सबके आगे कुमकुम का माथा चूम कर कहती है, वाह वाह आपदा बहन, आपकी बेटी तो बहुत सुंदर है। आपका नाम सोच सोच कर मैं तो डर रही थी कि आप आपदा हो तो आपकी बेटी मुसीबत ना निकले, पर ये तो हीरा है हीरा। अरे माँ, कम बोला करो ना, क्या आप भी कुछ भी मजाक करने लग जाते हो? अच्छा सॉरी, बैड जोक। देखिए बहन जी, हमारी हुई आज से आपकी लड़की। अब शुभ मुहूर्त निकाल कर कॉल कर दूंगी। आप बस बारात के स्वागत की तैयारी करिए। चलिए अब हम चलते हैं, बहुत काम बाकी है। ये बोलकर कुमुद जाने लगती है और जाते हुए भी कुमकुम को गालों पर एक गीला चुम्मा देकर जाती है। और उनके जाने के बाद कुमकुम अपना गाल साफ करके अपनी माँ से कहती है, आखिर क्या चीज है ये औरत? आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, ठीक है, लेकिन ये औरत तो बाकी औरतों से ज्यादा ही प्यार करती है। देखो माँ, मुझे नहीं करनी है शादी। अरे तू पागल हो गई है क्या? किस्मत वालों को इतनी मॉडर्न सास मिलती है, कितने प्यार से तुझे चुम्मा देकर गई है। अरे माँ, लड़का चुम्मा देकर जाता तो कोई बात भी थी, अब होने वाली सास चुम्मा दे गई। इसका मैं क्या करूँ? ये बोलकर कुमकुम हंसने लगती है और आपदा उसका कान खींच देती है। जिसके बाद कुमकुम शादी के लिए हामी भर देती है क्योंकि उसे सहयोग पसंद था। लेकिन अब अक्सर उसकी सास उससे मिलने आती और उसे गीली चुम्मी देकर जाती। अब शादी में 1 हफ्ता बचा था और कुमकुम जब अपने कमरे में आराम कर रही थी, तभी वो सपने में देखती है कुमकुम दुल्हन के जोड़े में सुहागरात की सेज पर बैठी सुयोग का इंतजार कर रही थी। तभी कदमों की आहट होने पर वो शर्मा जाती है और जब वो घूंघट उठाकर देखती है तो पाती है कि उसकी सास उसका चुम्मा लेने आई है और उसकी तरफ बढ़ रही है। ये देखकर वो डर जाती है और उसकी नींद टूट जाती है। राम राम राम, कितना बुरा सपना था, ऐसा कभी ना हो, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। कुमकुम, तू भी पागल हो गई है, कुछ भी सोचती है, ऐसे थोड़ी होता है, लेकिन हो भी सकता है। वैसे भी आजकल के जमाने में कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। नहीं नहीं, मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, वापस से सो जाती हूँ। दोबारा सो जाने से सपना झूठा हो जाता है, ऐसा सुना है मैंने। हाँ, यही सही रहेगा, फिर से सो जाती हूँ। इतना सोचकर कुमकुम उस बात को नजरअंदाज कर देती है। जिसके बाद दिन निकलते हैं और फाइनली शादी का दिन आता है। वो विदा होकर अपने नए घर यानी ससुराल आती है। जिसके बाद वो सच में दुल्हन के जोड़े में शर्मा रही थी और थोड़ा डर भी रही थी अपने सपने के बारे में सोच सोच कर। जिसके बाद सुयोग उसके करीब आता है और उसका घूंघट उठाकर उसका माथा चूमने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसे फिर से सुयोग में अपनी सास का चेहरा दिखता है और वो डरते हुए कहती है, अरे पीछे हटिए मम्मी जी, ये क्या कर रही है? तुम ठीक तो ना कुमकुम? ये मैं हूँ, तुम्हारा पति सुयोग। ये सुनकर कुमकुम होश में आती है और अपनी परेशानी अपने पति को बताती है। जिसे जानकर वो हंसते हुए कहता है, बस इतनी सी बात? अरे परेशानी है तो साफ बता दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं इस घर में नई नई आई हूँ और मैं शिकायत करूँगी तो उनको कितना बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, तुमको जब सही लगे तब बता देना, वो समझ जाएंगी। तब तक लेती रहो अपनी चुम्मा देने वाली सास की चुम्मियाँ। ये बोलकर दोनों हंसने लगते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। और अगले दिन जब कुमकुम जल्दी जाकर सबके लिए सुबह का नाश्ता बनाती है और सबको परोस देती है, तो उसके बाद उसकी सास कुमुद उसके हाथों का नाश्ता चख कर कहती है,
वाह बहू, मजा आ गया। आ इधर आ, ले शगुन ले ले। इतना अच्छा खाना तो आज तक मैंने भी नहीं बनाया। अब तो रोज तेरे हाथ का बढ़िया खाना खाने को मिलेगा। कुमकुम कुमुद के पास आती है और शगुन लेकर जैसे ही कुमुद का आशीर्वाद लेने के लिए झुकती है, कुमुद फिर से उसे किस करती है। अब ये रोज का था। अब कुमकुम परेशान हो चुकी थी, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। लेकिन अब कुमकुम के चेहरे पर छोटे छोटे दाने उभरने लगे थे, जिसकी वजह से वो परेशान थी। और एक दिन जब वो अपने पति के साथ कमरे में बैठकर अपने चेहरे पर दवा लगा रही थी, तभी सुयोग कहता है, अरे जब तुमको दिक्कत है तो बता क्यों नहीं देती हो? बेकार में खुद परेशान क्यों हो रही हो? तुम्हारी स्किन सेंसिटिव है और तुमको माँ इतनी चुम्मियां लेती है चेहरे पर जिसके से दाने हो रहे हैं, लेकिन तुम हो कि बोलने को राजी नहीं हो रही हो। अच्छा थोड़ी लगता है सुयोग जी, अब मैं ये बोलूं। वो इतनी बात करते हैं कि तभी कुमुद वहाँ आती है और सुयोग को गुड नाइट किस देखकर कुमकुम को किस देने ही लगती है कि तभी वो देखती है कि उसके चेहरे पर दवा लगी है और वो कहती है, ओ, तूने तो चेहरे पर दवाई लगाई है। अगर तुझे किस दूं तो मेरे होठों पर दवा लग जाएगी। चल तुझे ऐसे ही गुड नाइट, अच्छे से सोना मेरे बच्चों। हाँ मम्मी जी, आपको भी शुभ रात्रि। कुछ चाहिए हो तो आवाज दे देना रात को। चलिए आप आराम करिए, आप थक गई होंगी ना। सुयोग की बात सुनकर कुमुद वहाँ से चली जाती है और कुमकुम ये सोच लेती है कि अब से वो अपने चेहरे पर दवा लगा कर रखेगी ताकि उसकी सास उसे किस न करे, जिसके बाद वो हर समय अपने चेहरे पर दवाई लगा कर रखती और उसे हटाती ही नहीं थी। ये सब कई दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन जब वो अपने चेहरे पर दवा लगा रही थी, तभी सुयोग उससे कहता है, ये सब क्या है कुमकुम? तुम अपनी सास की नजर में अच्छा बनने के लिए तुम उनको सच नहीं बता रही हो? आप कुछ भी बोल लो, मैं सच नहीं बताने वाली। कम से कम अब ये क्रीम लगाना तो बंद कर दो। सारा दिन चेहरे पे पोत के रखती हो। अब तो तुम्हारे दाने भी खत्म हो गए हैं। अरे 24 घंटे क्रीम लगाना अच्छा नहीं होता है। देखो जी, अगर इसको लगाने से मुझे माँ जी की नजरों में बुरा भी नहीं बनना पड़ा और मैं किस करने से भी बच गई, बेकार में क्यों बुरी बनूं मैं? अब तुझे बुरी बनने की जरूरत नहीं है बहू। कुमुद की आवाज सुनकर दोनों उसे देखते हैं और वो अपने कमरे के अंदर आकर कहती है, आज सुबह ही सुयोग ने मुझे सब सच बता दिया था। आपके पेट में एक बात नहीं पची है ना? क्या जरूरत थी बताने की? इसकी कोई गलती नहीं है। मैंने ही इसको अपनी कसम देकर तेरे हर वक्त क्रीम लगाकर रहने का कारण पूछा था, तो इसने मुझे बता दिया। अरे अगर ऐसा कुछ था तो तू मुझे बता देती ना। माँ जी, मैं डर गई थी कि आप मुझसे इतना प्यार करती हो। मैंने ये सब बताया तो आपको बुरा लगेगा। अरे पगली, बच्चों की बात का भी क्या बुरा मानते हैं बड़े? अच्छा तो अब ऑल सेट है ना? पक्का माँ जी, आप मुझसे नाराज तो नहीं है ना? देखिए मैं आपकी नाराजगी नहीं झेल सकती। हाँ, मैं बहुत नाराज हूँ कि तूने मुझे ये नहीं बताया और मुझे सुयोग को कसम देकर पूछना पड़ा। वादा कर, कोई परेशानी हो तो तू मुझे खुद बताएगी। और चुम्मा देना मेरा प्यार दर्शाने का तरीका है। अगर चुम्मा नहीं दे सकती तो प्यार से तेरे सर पर हाथ तो रख ही सकती हूँ ना मैं। जी माँ जी, जरूर। आपने मुझे आज तक मेरी माँ जैसा प्यार दिया है। मैं भी वादा करती हूँ कि मैं आपको कभी निराश नहीं करूँगी। ये बोलकर कुमुद कुमकुम और सुयोग को प्यार से गले लगाकर दोनों के सर पर आशीर्वाद का हाथ रखती है, जिसके बाद फाइनली कुमकुम को चुम्मा देने वाली सास से राहत मिलती है।